हमें भी हमारे घर में जो भी लेडी है उनको भी एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय महिलाओं का आने वाला है। और मुझे ऐसा दिख रहा है आने वाला समय कि लेडीज है वो रिकॉर्ड तोड़ेगी। और आज का सेशन भी इसी के ऊपर है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मैं बस आपसे ये एक चीज चाहूंगा कि कोशिश कीजिएगा कि यार वीडियो आपका ऑन रखे, ताकि मुझे भी जो डिलीवर करना चाहता हूँ वो प्रॉपर मैं आप लोगों के सामने डिलीवर कर पाऊँ। मैं आप लोगों के साथ एक पीपीटी शेयर करना चाहूंगा जो मैंने स्पेशली बनाई हुई है। ये कंटेंट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ये स्पेशली मैंने डिजाइन किया हुआ कंटेंट है। चलिए, ये जो पीपीटी मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दी है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ और सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, वुमन एम्पावरमेंट, वुमन आर नॉट द प्रॉब्लम, दे आर द सॉल्यूशन। और ये बिल्कुल सही बात है। आज के सेशन में ये प्रूव करके जाऊंगा कि सही में महिलाएं समस्या नहीं है, ये हर समस्या का समाधान है। देखिए, जनरली हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए ज्यादातर लोग यहाँ पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। और जैसे हम लोग जिस एनवायरनमेंट से आते हैं, मैं सारे परिवार की बात तो नहीं कर रहा हूँ, बट ज्यादातर जो लोगों की मेंटालिटी होती है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ कि आज जो सोसाइटी है, जो समाज है, तो एक मेंटालिटी क्या होती है महिलाओं के प्रति। अ, वैसे आज तो ये बहुत कुछ चेंज हुआ है हमारे समाज में पिछले 10-20 साल की अगर मैं बात करूँ तो। पर फिर भी बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी ये मेंटालिटी है। तो वो आज क्या समझते हैं, व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ आवर सोसाइटी? तो वो महिलाओं को कमजोर समझते हैं कि भाई ये कुछ नहीं कर सकती, हेल्पलेस। फिर पता है ना कि ये महिलाएं, ये तो घर का काम करने के लिए होती है। ज्यादातर पुरुष जिसके दिमाग में ये रहता है ऑलवेज कि मैं तो हूं कमाने वाला, तो तुम्हें कहाँ कमाने की जरूरत है। तो वो घर काम के लिए होती है। फिर जो बच्चे हैं उसको हैंडल करने के लिए, परिवार को हैंडल करने के लिए ही महिलाएं होती है। तो ज्यादातर लोगों की ये एक मेंटालिटी रहती है हमारे आसपास सोसाइटी समाज की। हालांकि मैं 90% केस की बात कर रहा हूँ, बट आज ये आंकड़ा काफी सुधरा हुआ है। आज महिलाओं को भी बराबर का दर्जा मिलने लगा है, बट आज भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर आज ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है। जैसे बहुत सारी फैमिलीज में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे एक वुमन की लाइफ क्या होती है एक रिस्ट्रिक्टेड फैमिली में, उसकी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस उनकी लाइफ में लग जाती है। जैसे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, पूछे बिना आपको कुछ नहीं करना है, तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। फिर टाइम पे घर आ जाना है, रात को 9 बजे से पहले या तो रात को 6 बजे से पहले घर पर आ जाना है। लेडीज को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। फिर जो लाइफ स्टाइल होती है, जो लिविंग स्टाइल्स होती है कि आपको ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, तरह तरह की बातें समझाई जाती है। और आज भी ऐसा ही समझाया जाता है, भाई आपको ऐसे दोस्त बनाने, ऐसे दोस्त नहीं बनाए, हर एक चीज में मतलब दखल अंदाजी दी जाती है। और 100% एक रिस्ट्रिक्शन रखा जाता है। एक तरीके से ऐसा बिहेव होता है कि भरोसा ही नहीं होता है कि इसको हम खुला रखे या ऐसा। बोलते हैं ना, बहुत सारे मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं कि मुझे मेरी बेटी है उसको बाहर पढ़ने नहीं भेजना है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, वैसी प्रॉब्लम्स होती है। किसी और का देखा हुआ होता है तो अपने बच्चों पे भरोसा खो देते हैं। हालांकि समाज में ऐसा हो भी रहा है, मैं ऐसा नहीं, किसी भी चीज से मना नहीं करूंगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि यार किसी माँ के दो बेटे हैं तो एक अगर किसी का खून करेगा तो जरूरी थोड़ा है कि दूसरा भी करेगा। तो सिर्फ सोचकर बैठे रहने से कि भाई ऐसा हो जाएगा तो हम उसको कोई प्लेटफॉर्म ही ना दे, या तो उसके ऊपर उसको कोई साहस ही ना करने दे, तो ये तो बहुत ही गलत बात मेरे हिसाब से मुझे लगती है। तो आज हम ऐसे समाज में, ऐसे परिवार में रहते हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है। पर मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है
जिसमें मैं अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात करूं, आज पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग जितने भी लोग कर रहे हैं उसमें 75% महिलाएं काम करती है। इंडिया में तो आज शायद इतना ज्यादा रेशियो नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग करने का महिलाओं का। बट मैं अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं, पूरे वर्ल्ड में आज पूरे पूरे वर्ल्ड में 75% से भी ज्यादा महिलाएं आज नेटवर्क मार्केटिंग करती है। अ, और मैं आपसे बीच में पूछना चाहूंगा कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक सही से आ रही है? क्योंकि मैं आज एक दो लोगों के मैसेज ऐसे पढ़ रहा हूँ कि आवाज सही से नहीं आ रही है। देखिए, आज सारी प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे, सारी प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन भी आपको देकर जाऊंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हम लोग अचीवर बन के दिखाएंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो मुझे मेरी बातें बस ध्यान से सुना कीजिए आप। और अगर आपकी मुझे मेरी आवाज अगर आपको क्लियर नहीं आ रही है तो आप अपना कनेक्शन जरूर से चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बाकी सब लोगों को आवाज एकदम परफेक्ट आ रही है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड 75% से भी ज्यादा महिलाएं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती है। और मेरे ख्याल से ये आंकड़ा भी गलत नहीं होगा कि पूरे वर्ल्ड में आज सबसे ज्यादा अचीवर्स भी अगर है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो भी उसमें महिलाओं का ही नाम आगे है। ऐसा क्यों है? नेटवर्क मार्केटिंग में महिलाएं इतनी आगे क्यों है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो एकदम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं हम। इसमें कोई रिस्क नहीं होता है कि जैसे मान लो एक लेडी अगर वो घर पर है, मान लो कोई हाउस वाइफ है, अगर उसको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो एक तो सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो क्या आती है कि घर से पैसे कैसे ले। एक तो घर से वैसे भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते ही है ऑलरेडी, तो वैसी कंडीशन में पैसे कैसे ले। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जो एकदम इजीली हम स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें घर से कोई पैसे लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो हम घर का सामान लेते हैं वही सामान हमें यहाँ से अगर हम ले लेते हैं तो भी हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। फिर इसमें कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मान लो मुझे 10,000 15,000 की भी अगर जॉब करने जानी है, तो मुझे पावर पॉइंट आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, वो आना चाहिए, ये आना चाहिए, दुनिया भर की स्किल वहां पर रिक्वायर्ड होती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है, यहाँ पर कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ये आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। बस एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि मुझे सीखना है और आगे बढ़ना है। फिर ये एक होम बेस्ड बिजनेस है, आप अपने घर पर रहकर काम कर सकते हो। आपको कहीं पे भी कोई जगह पर जाने की जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ पर ऑफिस में आना पड़ेगा या इतने टाइम बैठना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। और टाइम की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मान लो आज घर पर मेहमान आ गए, आज थोड़ा काम ज्यादा है, आज अगर आप नहीं निकल सकते तो इट्स ओके, यहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं है कि आपको जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और आज अगर आप फ्री है तो आप पूरा दिन काम कर सकते हैं। टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर हमें मिलती है। मैं आपको ये सारे वो पॉइंट्स बता रहा हूँ कि महिलाओं की ये पहली पसंद क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त होता है। आपको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग होते हैं जो हर पल ये कहते हैं कि मैं, आपका कहीं प्रेजेंटेशन है, आपको कुछ सीखना है, सब कुछ यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलता है। एक पूरा सपोर्ट सिस्टम बना हुआ होता है। हम अकेले नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग सपोर्ट करने वाले। एंड रोज नई नई चीजें हमें सीखने को मिलती है। जैसे आज यहाँ पर ये 9:15 बजे है और हम सब लोग जूम पर, इतने सारे लोग, देखिए 450 लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं कि कुछ लाइफ में नया कुछ सीखने को मिले और हम शायद आगे बढ़ जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स है जिसके कारण आज पूरे वर्ल्ड में महिलाएं नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज्यादा कर रही है। और सभी महिलाओं को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, अगर इस पे मैं बात करूं, तो देखिए, ये बिजनेस महिलाओं को इसलिए करना चाहिए। सबसे पहली बात, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम लोगों को ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। जितने भी महिलाएं उनको ये बिजनेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो आत्मनिर्भर बन पाए। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि क्या आत्मनिर्भर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यस और नो? यस, सबको आत्मनिर्भर बनना ही चाहिए। और जरूरी है। यस। फिर आगे अगर मैं बात करूं,
फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, पैसिव इनकम के लिए हम लोगों को ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। एक तो हमें खुद आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमारे फैमिली को सपोर्ट कर, देखो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग इनिशियली थोड़े पैसे कम कमा रहे या तो नहीं कमा पा रहे, तो शायद फैमिली का सपोर्ट ना मिले। अभी रिसेंटली मुझे एक कमेंट भी आया है पर्सनल में, कि अगर फैमिली मेंबर नेगेटिव है तो आप ऐसी मीटिंग क्यों ले रहे हो, आप क्यों भड़का रहे हो महिलाओं को ताकि उनके घर पर झगड़े हो। देखिए, ये कमेंट करना बहुत आसान है दोस्त, लेकिन जो महिला घर पर है, जिनके बहुत सारे अरमान है, जिनको लाइफ में कुछ करना है, क्या उसको दबाना, क्या ये कौन सा इंसाफ है? हर एक के सपने हैं यार, हर एक को भगवान ने लाइफ दी है, हर एक को फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो देखिए, अपनी अपनी सोच है यार, मैं मेरी सोच आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और मेरा ऐसा मानना है यार कि सबको एक फ्रीडम मिलनी चाहिए, सबको जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए, और सबको अपने सपने पूरे करने का मौका मिलना चाहिए। किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि भाई वो मुझे खिलाए तब मैं खाऊं, मेरे सपने वो पूरे करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना भी कुछ वजूद होना चाहिए, और हमारे भी, हमें देखो मेहनत करने के लिए तैयार है, फिर क्यों टेंशन लेना है। तो फैमिली सपोर्ट हम यहाँ से कर सकते हैं, पैसिव इनकम कर सकते हैं, हमारे बच्चों को हम बढ़िया से बढ़िया फ्यूचर दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अ, हमारे जो बच्चे हैं, अब मान लो एक हाउस वाइफ है, अब उनके बच्चों की जो परवरिश वो हाउस वाइफ जो करती है, और एक मान लो बिजनेस वुमन है, अगर वो अपने बच्चों की जो परवरिश करती है, उसमें जमीन आसमान का एक फर्क होता है। नो डाउट हाउस वाइफ है, वो भी अपना 100% देती है, बट जो एक बिजनेस वुमन है, तो उसका माइंड है वो बिजनेस माइंड होता है, वो बहुत अच्छी बातें अपने बच्चों को सिखा सकती है, पॉजिटिव बातें अपने बच्चों को सिखा सकती है, कुछ मोरल्स वो अपने बच्चों को सिखा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है यार कि हर लेडी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, हर लेडी को कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, ताकि अ, वो अपने बच्चों को भी एक अच्छी परवरिश दे पाए, उनको वो अच्छी शिक्षा दे पाए। जो भी पॉजिटिविटी, जो भी अच्छे एग्जाम्पल्स हम लोगों को सुनने मिलते हैं हर रोज, तो वो बच्चों को भी समझाने चाहिए कि लाइफ में क्या करना चाहिए। अपना खुद का सेल्फ डेवलपमेंट यहाँ से हम कर सकते हैं, और अपनी खुद की एक पहचान हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बात करूं कि देखिए, आज बहुत सारी लेडी है, तो उनकी क्या पहचान होती है कि वो इनकी पत्नी है, या वो उनकी बेटी है, या वो उनकी बहन है, यही पहचान होती है। ऐसी हमारी पहचान कब बनेगी कि जब हस्बैंड निकले हमारा और उनको ऐसा बोला जाए, "ये देखो उनका पति जा रहा है"। जब हमारा भाई कहीं पे निकले तो उनको लोग ऐसा बोले, "देखो उनका भाई जा रहा है"। और पिताजी निकले तो बोला जाए कि देखो उसके पिताजी जा रहे हैं, बच्चे निकले तो बोला जाए देखो इनके बेटे जा रहे हैं। तो ऐसी खुद की भी एक आइडेंटिटी बनाना बहुत जरूरी है। और इस पे अगर मैं कोई बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूँ, तो मेरी वाइफ का देना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, जब मेरी शादी हुई 2013 में, और शादी के बाद वैसे मेरे वाइफ का एक माइंडसेट था कि मुझे हाउस वाइफ ही बनकर रहना है, बट मैंने उसको एनकरेज किया कि यार लाइफ में कुछ मकसद होना चाहिए, लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स जरूर होने चाहिए। तो उसने भी अपनी अपना एक बिजनेस करियर स्टार्ट किया, और आज 10 साल की अगर मैं बात करूं, तो 10 साल में मैं जब देखता हूं ना, तो मैं जितना सक्सेसफुल हूं आज, तो शायद मेरे से वो कंधा कंधे से कंधा मिलाकर आज मेरे साथ खड़ी है। आज मैं शायद, देखो फाइनेंशियली मैं बात करूं तो फाइनेंशियली भी शायद वो मेरे साथ ही साथ है, बट ओवरऑल अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, तो आज ऐसी परिस्थिति है कि मैं जिस एरिया में रहता हूं, वहां पर टीमेक्स का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। तो वहां पर आज शायद मैं निकलता हूं ना, तो लोग मुझे नाम से नहीं जानते, बट मेरी मुझे ऐसा जरूर बोलते हैं, भाई किंजल का हस्बैंड जा रहा है। आज उसने अपनी खुद की इतनी आइडेंटिटी क्रिएट की है। तो ये सब बातें मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद मेरे घर पर ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो आज हर एक लेडी को इन सब चीजों के लिए अपना खुद का एक बिजनेस जरूर करना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं बात करूं, तो हर एक लेडी एक बॉर्न नेटवर्कर है। क्यों?
क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए जो आप में ऑलरेडी है। देखिए, कोई भी नेटवर्कर है, वो सक्सेसफुल होता है ना, तो उसमें कुछ क्वालिटीज होती है, जैसे कि वो एक ड्रीमर होता है। तो आज देखिए, महिलाएं जो भी है, वो पुरुषों से भी ज्यादा ड्रीमर्स होती है। उनके सपने बहुत ही बड़े होते हैं। फिर प्रोडक्ट यूजर की अगर मैं बात करूं, तो हम लोगों का आज जो प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा समझ मेरे ख्याल से महिलाओं को होती है। आज जैसे मैं मेरी बात करूँ यार, टीमेक्स से पहले मुझे सिर्फ एक साबुन के बारे में ही पता होता था, और हमारा पूरा काम साबुन से हो जाता था। मुझे फेस वॉश नहीं पता चलता था, शैम्पू में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था, और जो भी मिले हम तो उससे नहा लेते थे। बट महिला है, मतलब लेडीज, एक पर्टिकुलर हर एक चीज में उसकी एक चॉइस होती है। भाई फेस वॉश तो ऐसा चाहिए, शैम्पू तो ऐसा चाहिए, होम केयर की प्रोडक्ट तो ऐसी चाहिए। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी प्रोडक्ट्स है, तो उसका सही में अगर कोई 100% यूजर होता है तो वो लेडीज है। फिर स्पीकिंग स्किल, तो बोलने की जो कला है, वो तो मुझे आप लोगों को शायद समझाने की जरूरत नहीं है। उसमें तो महिलाएं हमसे मीलों आगे है। फिर रिलेशन बिल्ड करने में भी महिलाएं बहुत ही स्मार्ट होती है। जैसे मान लो दो दोस्त है, उनको अगर साथ में छोड़ दिया जाए, मतलब दो मेल पुरुष को अगर साथ में छोड़ दिया जाए 1 घंटे के लिए, और दो महिलाओं को साथ में 1 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए ना, फिर उनको बुलाया जाए, भाई आप लोगों ने एक दूसरे के बारे में क्या जाना। तो दो पुरुष को अगर पूछा जाए ना, आपने क्या जाना, तो उनको सिर्फ इतना ही पता होता है, नाम और बिजनेस के बारे में। बट अगर महिलाओं को पूछा जाए 1 घंटे में आप लोगों ने एक दूसरे के बारे में क्या जाना, तो वो पूरी फैमिली की हिस्ट्री एक दूसरे की बता देगी। तो ये रिलेशन बिल्ड करने में मास्टर होते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में ये स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। किसी को रिकमेंड करना, जैसे माउथ पब्लिसिटी बोलते हैं, हमारा बिजनेस ही जिसके ऊपर टिका है, तो माउथ पब्लिसिटी में महिला है बहुत ही पावरफुल होती है। और इनकी ये स्किल भी इतनी जबरदस्त होती है कि देखना, हम मुफ्त की प्रोडक्ट जिसमें हमें कुछ नहीं मिलने वाला होता, फिर भी उसका भी बहुत एग्रेसिवली मार्केटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर तो टीमेक्स हमारे घर की प्रोडक्ट्स है, तो उसका तो हम कैसे माउथ पब्लिसिटी कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी मुझे आपको शायद ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी आपको पता है माउथ पब्लिसिटी में हम कितने मास्टर हैं। अ, आगे अगर बात करूं, रेडी फॉर लर्न, यस, ये बात तो माननी पड़ेगी हम सबको कि सीखने के लिए लेडीज ऑलवेज रेडी रहती है। मैनेजमेंट उसका बहुत ही पावरफुल होता है, ये मैं इसलिए आपको बता सकता हूँ। देखो, एक मेल जो होते हैं ना, जो पुरुष होते हैं, उसको तो क्या है, देखो उनको फाइनेंस देखना होता है घर का, पैसे ये सब देखना होता है। और हमें तो क्या है, सुबह 10 बजे हम चले जाते हैं, रात को 8 बजे आते हैं। बट एक जो लेडी है, उसका मैनेजमेंट सही में बहुत ही पावरफुल होता है। उसको सुबह जल्दी उठना है, उसको बच्चों का टिफिन तैयार करना है, उनको बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर मम्मी पापा के लिए काम करना है, दोपहर का खाना बनाना है, और फिर बच्चे स्कूल से आते हैं उसको संभालना है, रात को जब हम घर पे जाते हैं तो हमारा खाना ये सब रेडी करना है। तो इतना सारा मैनेजमेंट होता है, तो फिर भी वो सारे रोल बहुत ही बखूबी वो निभा पाती है, निभा सकती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि मैनेजमेंट में महिलाओं को कोई नहीं पहुंच सकता। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हार्डवर्क में भी महिलाएं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको कभी आलस आता है। घर पर मुझे पता है यार, घर पे 10 15 20 मेहमान भी आ जाते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं घर से रिप्लाई मिलता कि बाहर से खाना ले आओ, या तो मैं कैसे खाना बनाऊं। वो ऑलवेज रेडी होते हैं हार्डवर्क के लिए। एंड सबसे बड़ी क्वालिटी जो नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए, वो है दूसरों के बारे में सोचना, कि हम तो आगे बढ़ेंगे, बट मेरे नीचे ये है, तो इनको हम कैसे आगे बढ़े, उनकी केयर करना। तो इससे भी मतलब ये जो स्किल है, वो भी महिलाओं से तो बेहतर शायद हम लोग नहीं समझ सकते। तो देखिए, ओवरऑल अगर ये चीजें किसी में है, तो एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बन सकता है। और मेरे ख्याल से आप सब लोग मेरी बात से अग्री करेंगे कि ये सभी चीजें महिला में कूट कूट के भरी होती है, और इसीलिए आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक चीज है जो आपको रोक सकती है, ये सब कुछ आपको नहीं रोक सकती, बट एक चीज है जो आपको रोक सकती है। चलो वो कौन सी होगी, आपको बताना है, आपको क्या चीज रोक सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में है वो चीज।
यस, देखिए बहुत तरह तरह के रिप्लाईज आ रहे हैं, फैमिली इश्यूज, फिर कंफर्ट जोन, हम खुद हमें रोक रहे हैं, सेल्फ डिसीजंस, जिद नहीं हमारी, यस, फैमिली प्रॉब्लम, नेगेटिव थॉट्स, ये सारी चीजें जैसे आप सब लोग बता रहे हैं। देखिए मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, उसमें शायद ये सारी चीजें आ जाएगी। जो अगली स्लाइड है, प्रॉब्लम्स, लेडीज में वो सारी कैपेबिलिटी है। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, इंडिया में, इंडिया में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, बट जो टॉप अचीवर है, जो आज महीने के 1 से 1.5 करोड़ रुपए का चेक ले रही है, वो भी एक लेडी है, वो भी एक लेडी है। और टीमेक्स की मैं बात करूं, टीमेक्स में भी जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, उसमें से मैं अगर नाम लूं, प्रतिभा बेन है, जो आज घर को भी संभालती है और साथ में टीमेक्स कर कर अपने आज वो खुद की कार ले चुकी है। आपने विधि मैम को सुना, विधि मैम भी आज खुद की कार ले चुकी है। और बहुत सारी ऐसी गर्ल्स, बहुत सारी लेडी जो आज एक्टिवा और टू व्हीलर्स तो अनगिनत ले चुके हैं। तो एक ही चीज हम लोगों को रोक सकती है, और वो है प्रॉब्लम्स। कि हम लोग जब हमारा माइंड, जब प्रॉब्लम्स पे हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, जब हमारा फोकस प्रॉब्लम्स पे चला जाता है, तब हमें रोकना, फिर मतलब फिर हम रुक जाते हैं, फिर माइंड में प्रॉब्लम्स के अलावा और कुछ नहीं आता, प्रॉब्लम्स ही चलते रहते हैं, और हम होलसेल में प्रॉब्लम्स के अंदर चले जाते हैं, और फिर बिजनेस साइड पे रह जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? यस टाइप करना है। जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसके साथ कैसे डील करना है, वो अगर हम लोगों को सही से समझा दिया जाए या तो सिखा दिया जाए, तो फिर सब कुछ पॉसिबल है, राइट। चलिए मैं आपको एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही बढ़िया बात बता रहा हूँ, जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, और उसके बाद आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार एक बीना माँ की लड़की होती है, एक बीना माँ की लड़की होती है, और उसको उसके पिताजी ने ही बड़ा किया होता है। दोस्तों ये जो कहानी है, ये मेरे बहुत ही करीब है। मैं जब भी ये कहानी सुनता हूँ, मुझे मतलब मैं बहुत ही सीखता हूँ कहानियों में से, और ये कहानी मुझे बहुत ही पसंद है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। होता है ना, एक बहुत बार हमारी लाइफ के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स छोटी छोटी चीजों से सॉल्व हो जाते हैं। उनमें से ही एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बिना माँ की लड़की होती है, और उसके बाप ने ही उसको बड़ा किया होता है, और उस लड़की की उम्र होती है, और फिर शादी होती है। जिस घर में उसकी शादी होती है, उस घर में सब कुछ परफेक्ट होता है। हस्बैंड परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट, पैसे से सब कुछ, फाइनेंशियली सब कुछ साउंड है। बट एक तकलीफ, तकलीफ ये थी कि उनकी, उस लड़की की जो सास थी, सासू माँ, उसको सीरियल देखने की आदत। और वो पूरा दिन जब सीरियल देखती, तो सीरियल में से वो क्या सीखती थी कि बहू आए तो बहू को दबा के रखने का, बहू को दबा के रखने का, बहू को परेशान करने का। और अगर बहू को दबा के नहीं रखा, तो कल जाके बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट होगी, ऐसा उसने सीरियल में से सीख लिया। तो अब ये जो सासू माँ है, उसका माइंडसेट बहुत ही क्लियर, कि जो मेरी बहू, जिस अब नई नई शादी हुई है, तो इसको अब कुछ भी कर कर इसको दबा के रखना है, वरना कल जाके ये चढ़ जाएगी। तो ऐसा माइंडसेट उसकी सास का। तो इसने क्या करना शुरू किया, जो नई नई बहू थी, बहू बहुत ही संस्कारी, बहुत ही अच्छा स्वभाव था उस बहू का, पर इसने क्या करना शुरू किया, पॉलिटिक्स शुरू किया, ताने मारना शुरू किए। रोज ताने मारती थी। बट जो बहू थी, मैंने बोला ना, बहुत संस्कारी थी, ताने अगर सांस मारती थी, फिर भी वो पी जाती थी सब कुछ, कि चलो हो जाएगा, कल सब ठीक हो जाएगा। अब जो सास थी, उसको तो इसको परेशानी करना था। तो अब इससे बात नहीं बनी ताने मारने से, तो इसकी सास ने फिर क्या करना शुरू किया, आजू बाजू मोहल्ले वालों का को चढ़ाना शुरू किया, कि मेरी बहू तो ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, उसको खाना बनाना नहीं आता, लोगों की रिस्पेक्ट करना नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसा करके सबको नेगेटिव करना शुरू किया। अब ये जो बहू है, वो बेचारी जब बाहर जाती थी ना,
तो उसके आसपास वाले भी उसको उस नजर से देखना शुरू कर दिया कि ये तो, इसकी बहू तो ऐसी है, इसकी बहू तो वैसी है। और वो भी इंटरनली जब डिस्कशन करना शुरू करते या तो बोलना जब शुरू किया, तब ये बात जब बहू को पता चली कि वे आसपास वाले भी मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं और मेरी अब ऐसी इमेज क्रिएट हो गई है, तो इससे इस लड़की को बहुत ही हर्ट हुआ कि यार चलो अपने घर की बात थी तब तक तो ठीक था, बट पूरे मोहल्ले में आज मेरी कोई इमेज नहीं रही। तो इतना ज्यादा इस लड़की को हर्ट हो गया कि वो इसको सहन नहीं कर पाई और इसने मन ही मन सोच लिया कि अब मुझे नहीं जीना है, मेरी इमेज अब खराब हो गई, खत्म हो गया सब, अब मुझे सुसाइड करना है बस। ये लड़की सोच लेती है सुसाइड ही करना है। बट लास्ट टाइम मैं मेरे पिताजी को एक बार मिलना चाहती हूँ, उनको मिलकर फिर मैं सुसाइड ही कर लूंगी, ऐसा वो डिसाइड कर लेती है। और लास्ट टाइम अपने पिताजी का चेहरा देखने के लिए वो अपने घर पर जाती है। पिताजी को मिलने जब जाती है, पिताजी इसको देखकर ही समझ जाते कुछ इश्यू हुआ है, कुछ इश्यू हुआ है। पिताजी देखकर ही समझ जाते हैं। शांति से वो बेटी को बिठाते हैं और पूछते हैं कि बेटा सच बताओ क्या हुआ है। जैसे ही इतना पूछते हैं, तो ये जो लड़की थी उससे रहा ही नहीं गया, वो जोर जोर से रोने लगी क्योंकि तकलीफ ही इतनी बड़ी थी। पिताजी को तो सब समझ में आने ही लगा कुछ तो बड़ी बड़ा इश्यू हुआ है, जब बेटी ने उसको पूरा सब बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कतें मेरी लाइफ में चल रही है और अब मुझे नहीं लगता मुझे जीना चाहिए, इसलिए मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी और मैं लास्ट टाइम आपको मिलने आई हूँ, फिर मैं सुसाइड ही करने वाली हूँ। ऐसा जब बात पिताजी ने सुनी, तो पिताजी को भी अंदर से बहुत ही वो लगा कि क्या सॉल्यूशन निकाले। तो पिताजी बहुत आराम से उसको समझाते, देखो बेटा ये सब चीजें घर में होती रहती है, अब तूने डिसाइड ही कर लिया है कि सुसाइड ही करना है, तो मैं तुझे सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि जो भी घटना ये घटित हुई उसमें मतलब जो प्रॉब्लम थी वो किसकी थी, मतलब तेरा कोई वांक है, तूने कोई गलती की है, या गलती की है तो किसने की है। तो वो लड़की बताती है गलती मेरी सास ने की है, उसने ये सब फैलाया है और इसी के कारण आज मुझे सुसाइड करना पड़ रहा है। तो उसके पापा उसको मोटिवेट करते हैं कि बेटा तू क्यों सुसाइड करेगी, मरेगी तो तेरी सास, क्योंकि गलती उसकी है, तुझे तो जीने का पूरा हक है। वैसा करके उसको मोटिवेट करते हैं और उसको कन्विंस कर देते हैं कि हम दोनों मिलके एक काम करते हैं कि तेरी सांस का ही कार्यक्रम खत्म कर देते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुझे एक ऐसा जहर देता हूं जो तुझे रोज जो दाल होती है ना उसमें मिला कर तेरी सांस को देना है। 50 दिन में काम तमाम हो जाएगा और पोस्टमार्टम में भी नहीं आएगा हुआ क्या। मेरे पास एक ऐसी चीज है। तो बेटी को कन्विंस कर दिया, बेटी भी खुश हो गई कि चलो ठीक है, 85 दिन अब मुझे झेलना है, फिर तो आगे लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। बट उसके पिताजी एक शर्त रखते हैं कि देख अब मैंने ये जहर तुझे दिया है, रोज तुझे थोड़ा थोड़ा डालना है, 50 दिन के बाद कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। बट ये जो 50 दिन है, ये 50 दिन अब तेरी सांस है उसकी लाइफ के लास्ट 50 डेज है। मैं ऐसा चाहता हूं कि तू तेरी सांस को, भले वो तेरे साथ कितना भी बुरा सितम करे, पर तू उसको माँ की तरह रखेगी। 50 दिन की तो बात है बेटा, 50 दिन कोई भी चीज की कमी उसको महसूस ना हो, ये मुझे चाहिए तेरे से, ये कमिटमेंट। तो लड़की भी मान जाती है, ठीक है चलो 85 दिन झेलना है, झेल लूंगी। वो चली जाती है घर पर, रोज वो पुड़िया में से वो दाल में थोड़ा थोड़ा जहर डालना शुरू कर दिया। 50 दिन की बात थी। अब 50 दिन से पहले क्या क्या घटना हुई वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि उसकी सास थी जिसकी ऐसी आदत थी सबके सामने नेगेटिविटी फैलाना, ताने मारना, वो तो चालू ही रहा शुरुआत में। बट इसको पता था कि मुझे इसको एज अ माँ ही रखना है और रिस्पेक्ट करनी है, और ये चाहे जितना भी बुरा अपने साथ सितम करे, 50 दिन की तो बात है, बट इसको मुझे माँ की तरह रखना है, पापा से कमिटमेंट किया है। तो वो लड़की जितना भी उसको बुरा भला बोले, उसका अब जो रिस्पॉन्स था ना वो चेंज होना शुरू हुआ। वो ऑलवेज रिस्पेक्ट देना शुरू किया उसने अपने सास को। जब उसकी सास बाहर जब लोगों से बात करती थी आसपास वाले से कि बहू ऐसी है वैसी है, तो ये बहू जब बाहर जाती थी और आसपास वाले जब बोलते थे तू तो ऐसी है तू वैसी है,
तब ये बहू सामने से उन आसपास वालों को ऐसा बोलती थी, मैं चाहे मेरे में भले जितनी भी गलतियां हो, बट मेरी जो सांस है ना, वो मेरी माँ की तरह है। और उनमें ये बात है, उनमें उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया, उनकी जो सांस थी उसकी जमकर तारीफ करना शुरू किया इस लड़की ने। 20-25 दिन बीते ना, 20-25 दिन के बाद सब कुछ बदलना शुरू हुआ। कैसे? जब इस लड़की की सांस थी ना, वो जब लोगों को जब बताने जाती थी ना इसकी बहू के बारे में बुरी चीजें, तो अब लोग उनको बताने लगे, बे तू ही झूठी है, तू ही गलत है, तेरी जो बहू है ना वो तो बहुत अच्छी है, वो तेरे बारे में इतना अच्छा बोलती है, इतना बढ़िया बोलती है, बट तेरे में ही कुछ कमी तो हमें लग रही है। तो जब ऐसी चीजें होना शुरू हुई, तो धीरे धीरे इसकी जो सांस थी ना, उसको भी अंदर से रियलाइज होना शुरू हुआ कि यार बात तो सही है, मेरी जो बहू है मुझे बेटी की तरह रखती है, मतलब मेरी बेटी की तरह है, मुझे माँ की तरह रखती है, माँ की तरह रिस्पेक्ट देती है। और आज मैं इसको कितना ताना देती हूँ, कितना परेशान करती हूँ, पर फिर भी वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स, मतलब कोई ऐसा रिएक्ट नहीं करती है, कभी भी मेरे से झगड़ा नहीं करती है। तो दिल से उसके उसकी सांस के अंदर से भी एक फीलिंग आना शुरू हुई। और दोस्त 35 दिन के बाद तो परिस्थिति ऐसी हो गई ना, 35 दिन के बाद ये दोनों इतनी एक दूसरे से घुल मिल गई ना, कि 35 दिन के बाद तो ऐसा लगने लगा है ये दोनों को कि अब एक दूसरे के बिना हमको चलेगा ही नहीं। रियल में माँ बेटी हो ना, ऐसा इन लोगों का बिहेवियर हो गया, ऐसा उन लोगों का नेचर हो गया। और 35 दिन के बाद ये जो लड़की है ना, वो डिसाइड करती है कि नहीं, मुझे मेरी सांस चाहिए ही चाहिए। तो वो अपने पापा से कहती है कि पापा, 35 दिन तो मैंने जहर दिया है, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे माँ चाहिए, क्योंकि बचपन से मेरी माँ नहीं है। और आज हम लोगों के रिलेशन इतने अच्छे हो गए कि अब इनके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। तो उनके पापा उस लड़की को बताते हैं कि बेटी, तेरी सांस को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने तुझे जो जहर दिया था वो जहर था ही नहीं। मैंने तुझे जो जहर दिया था वो जहर था ही नहीं, वो तो बस एक खाने का वो कलर था, बस कुछ भी नहीं था उसमें। फ्रेंड्स, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, बट ये कहानी हमें बहुत कुछ कह जाती है। ये कहानी हमें बहुत कुछ कह जाती है। देखिए, ये कहानी हमें क्या कहती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, आज हम काम कर रहे हैं, देखिए आज हम परिवार लेके बैठे हैं। हो सकता है यार हमारे घर पर बहुत सारे इश्यूज हो, आपके घर पे भी हो गए, मेरे घर पे भी थे, बहुत सारे जितने भी लोग बैठे सबके घर पे होते हैं यार। पर जो भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम के सामने आपका रिएक्शन क्या है, ये बहुत मैटर करता है दोस्त। आप कैसे बिहेव करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, इससे पूरा गेम पलट जाता है। कोई भी इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और आप उस प्रॉब्लम में चले गए, या तो बहस में लग गए, या तो उसके सामने हो गए, समझो। मान लो मेरे घर पर मेरे पापा है, वो चाहते हैं कि मैं टीमएक्स ना करूं, वो हर रोज मुझे ताना मारे, हर रोज मुझे नेगेटिव करे, वो उनका काम है, समझो। अब मैं क्या रिएक्शन करता हूं, मैं कैसे मेरे मन में ये चीज लेता हूं, मेरे अंदर क्या है। अगर मैं मेरे पापा से लड़ने बैठ गया, मैं वो प्रॉब्लम में ही घुस गया, और ये सारी चीजें मैंने दिमाग में ले ली, तो दोस्त मेरा फोकस है गाड़ी लाना, मेरा फोकस है अपने दम पर खड़ा होना, मेरा फोकस है कि मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होना है, मुझे आत्मनिर्भर होना है, वो सब कुछ साइड पर रह जाएगा। तो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है दोस्त, अगर आपकी लाइफ की ये जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सबको आपको ओवरकम करना है और आपको आगे बढ़ना है ना दोस्त, तो कोई रिएक्शन ना कीजिए, सब कुछ सहन कीजिए, सब कुछ हंसते मुंह सहन करने की आदत डालना शुरू कीजिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए दोस्त, जिस दिन महीने के 50,000, जिस दिन महीने के लाख रुपए आना शुरू हो गए, कौन सी प्रॉब्लम आपकी बचेगी? जिस दिन आपके घर पर आपकी इनकम 50,000 से 1 लाख रुपए होना शुरू हो गई, आपकी कौन सी प्रॉब्लम है जो रहेगी? देखिए, जैसे यहाँ पर शीतल मैम लिख रही है कि भी सहन ना हो सके ऐसी प्रॉब्लम होती है, मुझे भी पता है यार। देखो, वो जो लड़की थी वो सुसाइड करने जा रही थी दोस्त, सोचो, उससे भी जो सहन नहीं होता था ना, उसने छोटा सा एक चेंज किया और सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया। हमें भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा।
पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा जब तक हम कामयाब नहीं होते। और जिस दिन हम कामयाब हो गए ना दोस्त, सब सारी परिस्थिति आपके फेवर में आ जाएगी। दोस्त मुझे एक चीज आप बताइए, कमाती हुई लड़की किसको अच्छी नहीं लगती यार? कमाती हुई बहू किसको नहीं पसंद? बताइए। सबको पसंद है यार। आप महीने के 1 लाख 2 लाख कमा रहे हो, कौन नहीं चाहेगा? बट हमें वहां तक पहुंचना है, तब तक सिर्फ संयम रखना है, तब तक बस उग्र नहीं होना है, तब तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना है। ये सब झमेले में, ये सब प्रॉब्लम्स में उलझना नहीं है। बस हमें लाइफ बनाने के ऊपर फोकस करना है, हमारे करियर के ऊपर फोकस करना है। और एक बार हमने ये चीज कर दी ना, बाकी सब परिस्थितियां हमारे फेवर में आएगी। तो ये कहानी हमें, बहुत छोटी कहानी है बट बहुत कुछ सिखा कर जाती है। तो हम लोगों का रिएक्शन कैसा होगा, इसके ऊपर हमारी सफलता होगी। तो ऑलवेज काम रहना है, शांत रहना है, कोई ऐसा एग्रेशन नहीं लाना है हमारे अंदर। एक ही चीज समझना है, सारी हमारी गलती है, और ये गलती तभी सुधरेगी जब हम कुछ करके दिखाएंगे। तो सिर्फ हमें हमारे काम पर फोकस करना है, हमारी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा सा अलग रखना है। देखिए, ये चीजें कहना बहुत ही आसान है और करना बहुत ही मुश्किल है, मैं सब जानता हूँ। बट फिर भी हम लोगों को ये चीज समझनी है और इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि हम लोगों को कामयाब बनना है, हमें हमारे परिवार के लिए कुछ करके दिखाना है। तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। और देखो, प्रॉब्लम है ना, वो लाइफ का पार्ट है यार। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम है ना, उतना आपके सफल होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। बस हमें टीकना है, और ऊपर वाला आपको आपके हिसाब से ही प्रॉब्लम देगा। आप सहन कर पाओगे वैसा ही प्रॉब्लम आपको वो देगा। आप में अगर क्षमता है, आप में अगर ताकत है, तो ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे। तो कभी भी प्रॉब्लम को भी गलत ना समझे। वो आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं, वो आपको डेवलप करने के लिए आते हैं। तो प्रॉब्लम की भी रिस्पेक्ट करनी है, उसको भी हंसते हंसते हमें सहन करना है। और हर एक चीज को लाइफ में एज अ चैलेंज लेना है। हर एक चीज को लाइफ में एज अ चैलेंज लेना है, मैं करके दिखा दूंगी, बस ये चीज अपने अंदर रखनी है ऑलवेज। देखिए, मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ। अगर इससे बड़ी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, तो बेशक आप प्रॉब्लम्स में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इससे बड़ी अगर प्रॉब्लम है तो देखिए, ये जो लेडी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम है मिसिस दीपा मलिक। आई होप आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। दोस्तों, इसकी मैं थोड़ी सी आपको लाइव बताना चाहूंगा। दोस्तों, ये जो लेडी है ना, दीपा मलिक नाम है। 5 साल की उम्र की थी ना, 5 साल की, इसके ब्रेन में ट्यूमर हुआ। 5 साल की उम्र में ब्रेन में ट्यूमर हुआ। एक्टिविटीज थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गया, घर पे पता चला, इलाज कराया। उस टाइम पर तो सॉल्व हो गया, लेकिन इसकी जब शादी हुई, 2 बेटी हो गई, उसके बाद फिर से वो ट्यूमर हुआ। ये 1998 की बात है। फिर से इसको ट्यूमर हुआ। मतलब 90 या 98 के आसपास की बात है। अब जब ट्यूमर फिर से हुआ, उस टाइम पर ऐसा डायग्नाइज हुआ कि अगर इस ट्यूमर को नहीं निकाला तो खेल खत्म। ट्यूमर को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ब्रेन सर्जरी कितनी मुश्किल होती है वो हम सब लोग जानते हैं। डॉक्टर ने 2 ऑप्शन बताए थे, या तो ये महिला रहेगी नहीं, और अगर बच गई तो इसका कमर और कमर के नीचे का पूरा हिस्सा है वो पैरालाइज हो जाएगा। ये 2 ही पॉसिबिलिटी है इसकी लाइफ में। अब एक नॉर्मल कंडीशन की मैं बात करूं, अगर लाइफ में ये 2 ही ऑप्शन बचे, समझो कि या तो मर जाना है, या तो पैरालिसिस हो जाएगा, कमर के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालिसिस, समझो। तो इंसान क्या सोचता है यार, कि भाई जी के क्या करूंगा यार, किसी के ऊपर बोझ बनकर भी क्या करूंगा। यही एक सोच रहती है। दोस्तों, ये जो लेडी की मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, मुझे कभी कभी तो, मैं जब इसकी कहानी सुनता हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि यार किसी में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। अब ये जो लेडी है, इसके पति आर्मी में, कारगिल का युद्ध चल रहा है, और इसके जो पति है उनको वहां से छुट्टी नहीं मिल रही है, कि बहुत ही सेंसेटिव समय चल रहा है, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। और ये जो लेडी है वो अपने पति को बताती है कि मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ है, बट आपको आने की जरूरत नहीं है। आप देश की लड़ाई जीत के आओ, मैं अपनी खुद की लड़ाई जीत के, फिर हम दोनों मिलते हैं। दोस्तों, ये जो लेडी है,
खुद अकेली अस्पताल जाती है। ऐसी परिस्थिति में इसको पता भी नहीं है वापस आएगी कि नहीं, ये अकेली खुद अस्पताल जाती है और जाकर डॉक्टर को बोलती है मेरा ऑपरेशन करो, मेरा ऑपरेशन करो। दोस्तों इसका ऑपरेशन होता है, साथ में कोई नहीं होता, और बहुत मेजर सर्जरीज होती है, और जैसे कि डॉक्टर ने बताया था वैसा ही हुआ। ये बच तो गई, पर कमर और कमर के नीचे का जो पूरा हिस्सा था वो पैरालाइज हो गया। अब जब ये परिस्थिति का निर्माण हुआ, तब इसके रिलेटिव्स, इसके आसपास के लोगों ने ये बात बताना शुरू कर दिया कि अब ये बोझ बनकर रहेगी, अब इसका काम करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो ये ना होती तो अच्छा होता, ऐसे ताने मारने शुरू कर दिए। अब सोचो ऐसी परिस्थिति में तो यार कोई इंसान क्या सोच सकता है। और वैसी परिस्थिति में ये जो लेडी है ये सोचती है कि मुझे ओलंपिक खेलना है। हेलो, आज हमारे हाथ पैर सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, और ऐसी परिस्थिति में ये जो दीपा मलिक है ये सोचती है कि मैं ओलंपिक खेलूंगी। इसको अगर यहां से वहां भी जाना है ना, 2 कदम भी चलना है तो किसी को साथ लेके जाना पड़ता है, ये खुद चल नहीं पाती है। इसको अगर सोच क्रिया भी करनी है तो किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कमर और कमर के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज है। और ऐसी परिस्थिति में ये जो लेडी है वो ऐसा बताती है कि मुझे ओलंपिक खेलना है। दोस्तों यहाँ पे ही बात खत्म हो जाती है यार, कि ऐसी परिस्थिति में भी अगर कोई ऐसा सोच पाए ना कि ओलंपिक खेलना है, तो बॉस ऐसे एटीट्यूड को 100 सलाम करना चाहिए। और इसने जो सोचा ना तो इसने करके भी दिखाया। फ्रेंड्स, 54 से भी ज्यादा मेडल्स जीत के दिखाए, 26 गोल्ड मेडल जीत के दिखाए। पैरा ओलंपिक एक ऐसा ओलंपिक होता है जहां पर फिजिकली चैलेंज लोग पार्ट लेते हैं, जिनके शरीर में कुछ भी कमी होती है वैसे लोग वहां पर पार्ट लेते हैं। और दोस्तों जरा सोच के देखो ना यार, मेरे आज अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये बात बोलते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि यार कैसा एटीट्यूड होगा, कैसा जज्बा होगा, कैसा जुनून होगा अंदर, कि इसने ये करके दिखाया। अर्जुन अवार्ड मिला राष्ट्रपति के हाथों से, सोच के देखो यार। अब जरा इसकी परिस्थिति आप देखो, और जरा अब हमारी परिस्थिति पे आप आओ। हमारी प्रॉब्लम्स क्या है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर से प्रॉब्लम, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा घर से, ये आपकी दिक्कत है। आप ये दीपा मलिक के सामने जाकर आपकी प्रॉब्लम जाके एक बार बताओ ना कि मेरे घर से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, आपको 2 थप्पड़ लगाएगी। इसको तो कोई प्रॉब्लम बोलता है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दोस्तों हमारी प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम हम लोगों ने बनाई हुई प्रॉब्लम, ये हमारे दिमाग की प्रॉब्लम है। और बहुत ही सच बात किसी ने बताई है, इंसान तन से विकलांग नहीं होता है, इंसान मन से विकलांग हो जाता है, इसलिए वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है। और शायद ये बात हमारे लिए भी परफेक्ट फिट होती है। हम लोग मन से विकलांग हो गए कि शायद अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा, ऐसा हमने सोच लिया है। दोस्तों हाथ पैर सही है यार, आपके सारे स्पेयर पार्ट सही है, इससे इससे बढ़िया, इससे अलावा आपको चाहिए क्या यार लाइफ में? छा जाओ पूरी दुनिया पर यार, पूरी दुनिया आपका, आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, पूरी पूरी दुनिया आपकी आपका वेट कर रही है। सब कुछ आप कर सकते हो, बस सिर्फ प्रॉब्लम से फोकस हटाकर सॉल्यूशन पर आ जाना है बस। हम लोगों को हमारी प्रॉब्लम से फोकस हटाकर सॉल्यूशन पर आना पड़ेगा, तभी लाइफ चेंज होगी। और अगर ये कर सकती है यार तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये चीज ऑलवेज अपने अंदर अपने दिल में रखनी है। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पलों से दुनिया भरी पड़ी है, ऐसी ऐसी महिलाएं दोस्तों, जिसने आज हिंदुस्तान का नाम फक्र से ऊंचा किया है। ये सारी लेडी, मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना यार, लेडीज क्या कर सकती है, देखो ना इन सबको, इन्होंने क्या कर दिया। बहुत बार ऐसा आता है ना अंदर कि लेडीज क्या कर सकती है। ये देखो, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, आज बड़े 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 बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग इनके पैर छूते हैं तब जाके इनकी कंपनियां चलती है दोस्त। पूरे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर लेडी है, हमारे राष्ट्रपति लेडी है,
और हम भी, सोचो, हम भी लेडी है, हम क्या नहीं कर सकते, सोच के देखो यार। सब कुछ पॉसिबल है। तो कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना, कभी भी ऐसा नहीं समझना कि मैं नहीं कर पाऊंगी। आप ही कर सकते हो। आप ही वो पर्सन हो अपने घर के। आप ही अपने घर की परिस्थितियां चेंज कर सकते हो, ये चीज ऑलवेज अपने दिमाग में रखना, अपने जहन में रखना। तो ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया, मुझे मतलब ये उम्मीद मैं करता हूँ कि यार आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कैसा एटीट्यूड हम लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा, हम लोगों को कैसे डील करनी है सभी चीजों से। और लाइफ में एक मकसद बनाना है, बस उस मकसद के पीछे पागल हो जाना है और कुछ भी कर कर हर हाल में उस मकसद को पाना है। देखिए, मेरी आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या आप लोग जानना चाहते हो? आप जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस है आप सब लोगों से। और मैं चाहता हूं यार कि आप सब लोग मिलके उसको पूरा करें, हम सब मिलके उसको पूरा करें। तो मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। क्या एक्सपेक्टेशंस है जितनी भी यहाँ पर जो लेडी मुझे सुन रही है, मैं आप सब लोगों से बात कर रहा हूँ कि मेरी जितनी भी महिला है उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, पूरे टीमेक्स की क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है। टॉप अचीवर्स बनना है आप लोगों को। जब टीमेक्स में ऐसा आए ना आने वाले समय में कि टीमेक्स के 100 करोड़पति, कम से कम 50 लेडीज उसमें होनी चाहिए। ये मेरी सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है। सेकंड, लीडरशिप। लीडरशिप ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ स्टेज पर मेल आ रहे, सिर्फ और सिर्फ स्टेज पर सिर्फ जो है ना अपने मेल अचीवर्स ही आ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे लोग, लेडीज भी उतनी ही होनी चाहिए जितने मेल्स। आपको भी बड़ा अचीवर बनना है, आपको भी एक लीडरशिप अपने अंदर लानी है। ट्रेनिंग मीटिंग्स हो, ये सब चीजों में आपको भी लीड करना है। एक होता है ना कि आने वाले समय में जब टॉप अचीवर्स का नाम लिया जाए, टॉप लीडर्स का जब नाम लिया जाए, तो लीडरशिप में टीमेक्स की लेडीज का भी नाम आए, ऐसा मेरा एक सपना है। स्पेशल सेमिनार्स में चाहता हूं, जैसे सिर्फ और सिर्फ वो सेमिनार्स में लेडीज इकट्ठा हो, और स्पेशली वो सेमिनार्स वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हो, ऐसे सेमिनार्स मैं चाहता हूं। और मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है जैसे रूबी मैम यहाँ पर बैठी हुई यूपी से। यूपी में वो वहां पर अकेले होकर, वहां पर जितनी भी लेडीज हैं उनको इकट्ठा करके वो वहां पर ऐसे स्पेशल सेमिनार्स अकेले वो अपने दम पर ऑर्गेनाइज करती है। तो बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ जब मैं ऐसे फोटोग्राफ्स देखता हूँ, और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा रूबी मैम का। अभी रिसेंटली सूरत में अभी एक लेडीज का एक अलग से सेमिनार हुआ जिसमें सिर्फ और सिर्फ सारी लेडीज वहां पर थी। तो मैं चाहता हूँ स्पेशल सेमिनार जैसे हो, जैसे सूरत में अभी हुआ था। तो जितनी जगह पर मुझे आप लोग सुन रहे, आप जहां से भी हो, जहां राजकोट से हो, जूनागढ़ से हो, अहमदाबाद से हो, सब जगह पर, जैसे पश्चिम बंगाल से यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, महाराष्ट्र से कुछ लीडर्स मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, यूपी से, सब जगह पर स्पेशली लेडीज के लिए सेमिनार्स हम लोग ऑर्गेनाइज करें। तो ऐसा मैं चाहता हूँ। कुछ स्पेशल वेबिनार्स हो, जैसे आज मैं ये वेबिनार ले रहा हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, मैं चाहता हूँ आप में से कोई आगे आए, आप लोग ये वेबिनार जैसे खुद लो। जैसे मैं तो बोल रहा हूँ यार, मैं तो क्या मोटिवेट कर पाऊंगा आप लोगों को, लेकिन जब आप खुद ये सेमिनार्स लेना स्टार्ट करोगे, आप खुद जब ये वेबिनार्स लेना स्टार्ट करोगे, जब आप खुद अपनी स्टोरीज शेयर करना स्टार्ट करोगे, तो वहां से रिवॉल्यूशन की शुरुआत होगी। वहां से एक आग लगने की शुरुआत होगी। एक लेडी को एक लेडी ही मोटिवेट कर सकती है, याद रखना। तो आपको स्पेशल वेबिनार्स लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। और मैं ऐसा चाहता हूं कि आप भी एक एग्जाम्पल बने। देखिए, हमारे समाज में बहुत सारी तकलीफ है। अब बहुत सारी ऐसी लेडी है जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है, बट शायद उनको घर से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, शायद उनको वो परमिशन ही नहीं मिल रही है। तो उनके घर में ऐसी मेंटालिटी क्यों हो गई है, तो उसके बहुत सारे रीजंस है। बट मुझे इतना समझ में आता है कि अगर हम कुछ करके दिखाएंगे ना, तो शायद
वैसी बहुत सारी लेडी है जिनको एक बल मिलेगा, जिनको शायद उनके घर से भी एक्सेप्ट कर किया जाएगा। तो हम लोगों को एग्जाम्पल बन के दिखाना है उन सभी लेडीज के लिए, हम लोगों को ताकत बन के दिखाना है। तो ऐसे स्पेशल वेबिनार्स हम लोगों को करने हैं। फिर स्पेशल ट्रेनिंग्स होनी चाहिए स्पेशली लेडीज के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेडी अचीवर्स के एग्जाम्पल्स दिए जाए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्पेशल अवार्ड फंक्शन, ये भी मेरा एक ड्रीम है। मैं चाहता हूँ यार एक ऐसा अवार्ड फंक्शन हो जिसमें हजार सिर्फ और सिर्फ लेडीज इकट्ठा हुई है, जिसमें हम कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, हिरेन सर भी नहीं है, मयूर सर भी नहीं है, हर्षंग सर भी नहीं है, कोई लीडर नहीं, सिर्फ और सिर्फ वहां पर लेडीज है, सारा मैनेजमेंट लेडीज कर रही है। और वहां पर स्पेशली लेडीज का अवार्ड फंक्शन हो रहा है, हजार से भी ज्यादा ज्यादा गैदरिंग है। ऐसा मेरा एक सपना है। तो ये कुछ ड्रीम्स है मेरे, जो मैं चाहता हूं कि पूरे हो। और उसके लिए हम लोगों को मिल के मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। तो यही सारी बातें आज के दिन मैं आप सब लोगों से करना चाहता था। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को मेरी बातें समझ में आई हो। और शायद ना समझ में आई हो तो भी मैं चाहूंगा कि यार जीवन में आत्मनिर्भर जरूर बन के दिखाना, ये एक मैसेज जरूर आज इस मीटिंग से लेकर जाना। और आज की ये मीटिंग है, ये मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, इसको मैं बहुत जल्द यूट्यूब पर अपलोड भी कर दूंगा। और आप लोगों ने बहुत ही शांति से और आराम से मुझे सुना, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। और बहुत जल्द हमारी फिर से मुलाकात होगी। अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप जरूर से रिप्लाई करना कि हमें कैसे कैसे टॉपिक्स के ऊपर वेबिनार्स लेने चाहिए, तो हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर मीटिंग प्रिपेयर कर कर आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। तो तब तक के लिए अ, आप सब लोगों से मैं गुड विशेस कहना चाहूंगा और बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।